जय हिंद बच्चों। तो इससे पहले हमने देखा था 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो इसमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें हमने बताना है कि इन प्रश्न को देखकर कि ये बनने वाला द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 दिया हुआ है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर पर स्क्वायर, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ इज डबल देन विड्थ प्लस 1 मोर। वी नीड लेंथ विड्थ, यानी एक आयताकार भूखंड है, जैसा कि देख रहे हैं आप, बनाया हुआ मैंने आयताकार भूखंड। इसमें आप देख रहे हैं ये क्या लेंथ है, ये विड्थ है। ये विड्थ टोटल इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर, और ये मीटर में दी हुई है। इसके बाद इसकी जो लंबाई है, लंबाई विड्थ से दुगनी और प्लस 1 है, यानी विड्थ का क्या है? दुगना प्लस 1 है। तो हम देखते हैं हल करने के लिए। माना भूखंड की लंबाई x मान लेते हैं हम, भूखंड की चौड़ाई हमने मानी है y। तो x बराबर कितना है? लंबाई क्या है? जो चौड़ाई है उससे दुगना है, प्लस 1 है। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। एरिया होता है बराबर क्षेत्रफल या एरिया। तो यहां पर कितना है? x है और y क्या है? आपकी चौड़ाई है। तो ये कितना है? 528। तो रखते हैं फिर x की जगह क्या रखूं? यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है? 528। इधर ध्यान दें। इसके बाद अभी आप वैल्यू रख दीजिए x का वैल्यू कितना है? 2y प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 528। इसका इसमें गुणा करें, कितना हो गया? y का 2y में गुणा किया, क्या हो गया? 2y स्क्वायर प्लस y का 1 में क्या हो गया? y बराबर 528। 528 को मैं इधर ले लेता हूं, 2y स्क्वायर जमा y माइनस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 528। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से है। ये एक इस क्या बन रहा है? द्विघात समीकरण बन रही है। और द्विघात समीकरण कैसे होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बराबर क्या है? 0। तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये हमारी लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो लिख सकते हैं आप, यह है उपरोक्त यानी ऊपर जो लिखा बना हुआ है उपरोक्त, यह द्विघात समीकरण है। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। अभी हम देखते हैं 2 नेक्स्ट पेज पर। टू दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेंट पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड फाइंड द इंटीजर्स, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं जिनका गुणनफल कितना है? 306। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अभी क्रमानुगत का मतलब क्या होता है? यानी एक के बाद एक लगातार, जैसे 1 2 3, और इसको मैं कहूं 3 से ऊपर एक एक जोड़ता जाऊं, 3 + 1, 3 + 2,
3+3, तो कितना हो गया भैया? देखो 3 हो गया, 4, 5, 6, इसको बोलते हैं हम क्रमगत यानी कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, अभी ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, यानी ये पूर्णांक किसमें? धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, पॉजिटिव पूर्णांक है। तो हमें क्या मालूम करना है? इसका मालूम करना है कि ये द्विघात समीकरण बनती है या नहीं बनती है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, समीकरण मानते हैं, पहला पूर्णांक हम मानते हैं, माना पहला पूर्णांक बराबर x। तो इसमें मैंने एक जोड़ा हुआ है, तो दूसरा क्या होगा? द्वितीय पूर्णांक क्या होगा? बराबर होगा x+1 सॉरी। तो अभी इसका क्या है? ये गुणनफल, दोनों का क्या है? गुणनफल, दोनों पूर्णांक का गुणनफल, यानी x इंटू x+1 बराबर कितना है? 306। गुणनफल कितना है? 306। तो इसमें देखें आप, x इंटू x+1 इजिकल टू 306। इसका x का आप x में गुणा करें, क्या आएगा? x² प्लस x का 1 में करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। और ये मैं 306 को मैं इधर ले लेता हूँ बाई साइड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 306 बराबर क्या हो गया? 0। यानी उसी स्टेज में आ गया। किस स्टेज में? ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ax² bx प्लस c इजिकल टू 0, यानी ये क्या है? द्विघात समीकरण है, जिससे पूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सेकंड। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 यानी थर्ड देखते हैं क्वेश्चन हम। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं हल, माना रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x है। तो उसकी मां कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है। रोहन की मां की उम्र, रोहन की मां की वर्तमान उम्र क्या होगी? x प्लस 26, यानी रोहन की मां 26 साल बड़ी है तो उसकी वर्तमान उम्र कितनी होगी? इसको यहां पर कर लें, x प्लस 26। अभी 3 साल के बाद कह रहा है, 3 वर्ष के बाद, 3 साल के बाद रोहन की उम्र बराबर होगी x जो वर्तमान है उससे 3 और जोड़ दो, और रोहन की मां की कितनी होगी? 3 साल बाद रोहन की
माँ की उम्र बराबर होगी x प्लस 26 प्लस 3। ये 3 इसमें जोड़ दिया हमने, तो कितना हो गया ये x प्लस 26 और 3 x प्लस 29। कितना हो गया 29। तो अभी अब बन गया, देखें आप अभी इसका प्रोडक्ट क्या है, यानी 3 साल के बाद में प्रोडक्ट क्या होगा, यानी कितना हो जाएगा गुणनफल 360 हो जाएगा। तो x प्लस 3 और इसका किसके साथ में, मार्क के साथ में, x प्लस 29 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करें, क्या आएगा, x का इसमें किया तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें करें 3 का x में क्या आएगा 3x, x का 29 में करें तो क्या आएगा प्लस है 29x प्लस 29 का 3 में करें, 29 का 3 में करें, 3 दिन 27 का 7 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 87 बराबर 360। ठीक है, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32 एक्स प्लस 87 बराबर 360। अब मैं इसको इधर लाता हूं, बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। इसको 87 में से 360 घटाया कितना आया माइनस का 273। ठीक है, बाकी आप नीचे उतार दें सेम 32x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर आया हुआ है, तो यानी कि एक द्विघात समीकरण है। उपरोक्त द्विघात समीकरण है जिससे रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की जा सकती है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 का 3। तो अभी हो चुके हैं 1 2 एंड 3। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर्स देन इट्स वुड टेक 3 hours had taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find speed of the train. यानी एक रेलगाड़ी है, वो दूरी कितनी तय करती है 480 किलोमीटर, ये दूरी तय करती है। ठीक है, वो समान चाल से कैसे करती है, समान चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह इसी दूरी को कितने घंटे अधिक और लेगी। सॉरी, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आप देखें समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। तो थोड़ा मान लेते हैं इसमें, माना
समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अभी समय बराबर कितना होगा, बराबर होगा दूरी कितनी है 480 और आपका चाल कितनी है x। अभी इसमें स्पीड कम हो जाती है, अभी चाल कम होने के बाद कितना है x माइनस 8, कितना है x माइनस 8, तो समय बराबर कितना हो जाएगा 480 x माइनस 8 प्लस कितना 3 घंटा और टाइम लेता है, कम दूरी, ये स्पीड कम होने से 3 घंटे का टाइम और बढ़ जाता है, 3 घंटे अधिक और समय लेती है। तो अभी देखें, चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो x माइनस 8 480 बटे x प्लस 3 बराबर कितना है 480, कितना है दूरी कितनी 480। तो अभी इसको करिए, हमने इसका एलसीएम लिया, क्या आया x आया, यानी यहां से क्या हुआ 480 x प्लस इसका इसमें गुणा कर लेते हैं हम, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, x का इसमें 480 x में करेंगे, x का 480 x में करेंगे, क्या आएगा 480 x बटे x प्लस इसका 3 का x में करेंगे, कितना आएगा 3x माइनस 8 का 480 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का निशान है तो कितना आएगा 8 0 0 8 चौक 32 अट्टू बट्टू 64 हासिल 6 8 सिंह 48 8 चौक 32 और कितना हुआ 6 38 3840 माइनस 8 का 3 में करेंगे, क्या आएगा माइनस का 24 बराबर कितना है 480। कुछ नहीं किया, इसका हमने गुणा किया, x का किस में किया 480 बटे x में और x का किस में किया 3 में, इसके बाद में 8 का किया हमने 480 बटे x में और 8 का किया हमने 3 में। ठीक है, तो x में किया तो क्या है ये बटे x आया, इसको इससे काट दीजिए। ठीक है, तो क्या आया 480 x प्लस 3x माइनस 3840, ये जीरो है, ये 40 x माइनस 24 बराबर 480। ये x x कट गया था तो यहाँ 480 आया सिर्फ। तो अभी इसको इधर ले जाते हैं हम, 3x माइनस 3840 बटे x बराबर 480, इसको मैं इधर ले गया, क्या हो गया माइनस का 480 हो गया और माइनस का 24, ये 24 माइनस का, ये तो क्या हो गया प्लस का हो गया, इससे ये कट गया
तो क्या बचा, x का x में किया कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3840 बराबर 24। कितना आया 24। अभी इसमें इसको मैं इधर ले लेता हूं 3x स्क्वायर माइनस 3840 और प्लस का है ये माइनस में चला गया, ये हो गया 24। हाँ ये x का, ये x इधर गया था सॉरी, तो ये क्या है 24x हो गया। ठीक है, अभी इसको मैं कर लेता हूं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। इसमें से अब देखें तीन कॉमन आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा इसमें भी हो जाएगा। तो क्या है 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x स्क्वायर बचा माइनस 3 कॉमन हो गया तो 8x बचा माइनस 3 इसमें गया 3 अगन 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 बराबर 0। कितना हो गया बराबर 0। ठीक है, तो क्या होगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो देख रहे हैं आप कि x स्क्वायर है तो ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यानी यह द्विघात समीकरण है। समीकरण है जिससे रेलगाड़ी की चाल निकाली जा सकती है। तो ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का, यानी 4.1 में 2 ही थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 खत्म हो चुके हैं। आगे देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।